वीडियो है उसका टॉपिक है कि मार्केट रिसर्च को यूज़ करते हुए अंडरस्टैंड करना अपने कस्टमर को, यानी यूजिंग मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है हर प्रमोटर के लिए, जो है ना एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो स्टेप है इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं, तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाते हैं। बहुत ही सिंपल हमने ये वीडियो बनाया ताकि आप इसको जो है ना स्टेप ले सकते हैं। वैसे तो इस लफ्ज़ से बहुत लोगों को डर लगता है। इसका नाम है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च उनको लगता है कि ये बड़ी बड़ी एजेंसी करती है, एसी नीलसन मार्केट में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, जितनी डिफेंस कंपनीज, सबके लिए मार्केट रिसर्च करती हैं। इनकी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, यानी इनको लगता है ये तो बहुत एजुकेटेड लोगों का काम है। जबकि मार्केट रिसर्च इतना मुश्किल काम नहीं है, आप इसको जितना मुश्किल बनाना चाहें बना सकते हैं। पहले समझते हैं मार्केट रिसर्च के जो है ना पहले क्या होते हैं। एक होता है प्राइमरी रिसर्च, एक होती है सेकेंडरी रिसर्च। मतलब प्राइमरी में आप जाके लोगों के पास पूछते हैं, एक सैम्पल डेटाबेस कलेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है, उनसे सवाल पूछते हैं, उन सवालों के बेस पे आप अपने जवाब निकालते हैं। सेकेंडरी रिसर्च जो होती है जिसमें आप इंटरनेट के थ्रू जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू इंफॉर्मेशन निकालती हैं कि आप किस तरह से मार्केट में जा सकते हैं, मार्केट में किस प्रोडक्ट को लाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो आप रिसर्च ऑनलाइन करते हैं, जो ऑनलाइन मीडियम से आप रिसर्च करते हैं, इसको सेकेंडरी रिसर्च कहते हैं। पहले 6 पॉइंट हैं इसमें। पहला है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स पेन पॉइंट। मार्केट रिसर्च आपको इसलिए चाहिए होता है कि कस्टमर को इस टाइम पे प्रॉब्लम क्या है, मुसीबत क्या है। लोग हो सकता है कि कस्टमर को लोन नहीं मिल रहा, सामान खरीदने के लिए आप सोच सकते हैं कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट ला सकते हैं, कोई फाइनेंशियल टाई अप कर सकते हैं। हो सकता है उससे कोई बीमारी हो गई है, उसके लिए उसको कोई सोल्यूशन चाहिए, उस किस तरह से आप कोई जो है ना सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं, किसी से पार्टनर करते हैं। मार्केट रिसर्च करने से आपको कस्टमर का पेन पॉइंट पता चलेगा, कस्टमर के पेन के साथ साथ उसका डिज़ायर क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड द कस्टमर डिज़ायर, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हैं, उसके मतलब गोल्स क्या हैं। कुछ लोग फिट होना चाहते हैं, जैसे मतलब तो उनके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, तो क्या वो दवाई लेके कोई फिट हो सकते हैं, कोई विटामिन लेके फिट हो सकते हैं। लोगों में विटामिन डी की कमी है, क्या वो विटामिन डी की गोली लेके मतलब ठीक कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर की कोई भी डिज़ायर पूरी कर दीजिए, या जो है ना कोई भी किसी भी मसले का हल कर दीजिए, तो कस्टमर आपको पैसा देगा। मार्केट रिसर्च से आपको ये 2 चीज़ें पता चलती हैं कि कस्टमर का पेन क्या है, डिज़ायर क्या है। तीसरा है कि मार्केट रिसर्च की वजह से आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में बहुत मदद मिलती है। मतलब जब आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन जो होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि किस तरह का प्रोडक्ट लेके आएँ, और मतलब ऐसा क्या करें, क्या फीचर्स लाएँ। कहीं बहुत ज़्यादा फीचर्स तो नहीं कर दें जो मार्केट को चाहिए ही नहीं। कहीं मैं ऐसा ना हो कि फ़ीचर ज़्यादा कम ना रख दूँ, मतलब जहाँ से फिर आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट ही ना हो। मतलब आपको प्रोडक्ट के फ़ीचर डिज़ाइन हेल्प करने में मदद देता है। चौथा है सेल्स पिच बनाने में। मतलब जब अपने कस्टमर से पूछते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम चल रही है, और वो बताता है कि ये प्रॉब्लम चल रही है, आप तो फिर उससे पूछती हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो बता देगा कि जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मेरा जो है ना बिज़नेस में ये बेनिफिट होगा। तो फिर आप जो है ना अपनी पिच बना सकते हो, आप उसे बोल सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपके बिज़नेस में ये इम्प्रूवमेंट आएगी, ये हेल्थ में आएगी। ठीक है, आपके आइज़ में ये इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आप आई ड्रॉप्स बना रहे हैं या आई से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो आपकी जो सेल्स की जो पिच बनानी है उसमें मार्केट रिसर्च बहुत काम आती है। अगर आप अगला अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करते रहना है। ऐसा नहीं एक दफ़ा आपने बना दिया और फिर बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब ऐसे बहुत कम एग्जांपल है, जैसे रूह अफ़ज़ा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने कभी उन्होंने प्रोडक्ट चेंज नहीं किया और वो चल रहा है। ठीक है, जब भी जो है ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो यही कहते हैं कि हमें रूह अफ़ज़ा दे दें। ठीक है, दुकान वाला अगर कुछ और देना भी चाहिए तो जो है ना कहते हैं मुझे रूह अफ़ज़ा चाहिए। बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती और अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। और जो ओनर्स होते हैं उस प्रोडक्ट के, वो स्केल भी नहीं करना चाहते, वो बहुत खुश हैं कि उनका एक प्रोडक्ट चल रहा है, तो वो हैप्पी हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं करते। तो आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए मार्केट से हमेशा फीडबैक और रिसर्च करते रहना चाहिए कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इट सेव्स टाइम, मनी एंड एनर्जी। कभी मतलब ऐसा होता है कि आप अज्यूम करते हैं, ठीक है, जो कि मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी कंपनी है
जो मतलब कोई फेल हो गई है। यानी ये देखा आपने एक अर्बन क्लिप की जो है ना फाउंडर, उन्होंने एक सिनेमा बॉक्स खोली थी, इन्होंने रिसर्च नहीं करी थी और ये मार्केट की सबसे बड़ी रिसर्च में काम करते थे। इसके जो फाउंडर थे उन्होंने मार्केट रिसर्च नहीं करी, उन्होंने ये कंपनी बना ली और ये कंपनी फेल हो गई। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि कस्टमर को ये ज़रूरत होगी, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, टाइम लगा दी, एनर्जी लगा दी और प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया। ठीक है, जब प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया तो जो भी टाइम मनी और एनर्जी लगी थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो ऐसी गलती ना करें, कस्टमर का फीडबैक ज़रूर लें, कस्टमर से मार्केट रिसर्च ज़रूर करवाएं, उसको क्या चाहिए, इससे आपका टाइम मनी और एनर्जी बच जाएंगे। अब मार्केट रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं? वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं अगर आप प्राइमरी मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे सिंपल चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आप कर सकते हैं। उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि पहला है कि आपका जो कंपटीटर है वो क्या कर रहा है, जो आपका प्रोडक्ट कंपटीशन है वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या सही कर रहा है वो। अब आप मतलब कहोगे कैसे पता करेंगे? आप उसके फेसबुक से पता कर सकते, मतलब कैसे पता करने हैं? आप फेसबुक से, गूगल से से पता कर सकते हैं। जो कस्टमर उनको 5 स्टार दे रहे हैं कि वो क्यों दे रहे हैं, और वो पॉइंट्स लिख लीजिए कि इस रीज़न की वजह से उनको 5 स्टार मिल रहा है, जिन चीज़ों की वजह से उनको 5 स्टार मिल रहे हैं। तो उनको आप अपने प्रोडक्ट में भी जो है ना इन मतलब रखिए बरकरार। ठीक है, स्कैन व्हाट योर कंपटीटर आर डूइंग रॉन्ग। अब आपने मतलब 5 चेक किया, अब उसको चेक कीजिए 1 स्टार और 2 स्टार क्यों मिल रहा है। ठीक है, आप अपने 1 स्टार 2 स्टार को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी कंपनी है कि जो है ना आप कोई टैलेंट एक्वायर करना चाहते हैं, उनका जो ऑफिस है वो बहुत ख़राब है, तो आप उस ऑफिस को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। अब आपको जो है ना अपना ऑफिस नीट क्लीन कर रखना है ताकि लोग आपको ज्वाइन करें। अब वो वाली कंपनी हो सकता है कि उसमें लर्निंग बहुत मिल रही है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपकी कंपनी में लर्निंग ज़्यादा मिले। तो रिपीट वट एवर योर कंपटीशन इज़ डूइंग राइट एंड इम्प्रूव वट दे आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, ये आपके जो है ना मार्केट रिसर्च के पहले 2 होंगे, जो आप सेकेंडरी रिसर्च के ऊपर जो है ना कर सकते हैं। थर्ड है अंडरस्टैंड योर कस्टमर बाय आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन। उसको पूछे कि उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको ये पूछे कि अगर उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो उसकी क्या अचीव होगा, कैसा लगेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी इसके लिए कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है। जितनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम मुश्किल होगी उतना ही ज़्यादा वो आपको प्रीमियम देगा। अगर किसी को डायबिटीज़ है और उसका डायबिटीज़ चला जाए तो वो आपको ज़्यादा प्रीमियम देगा। तो क्योंकि डायबिटीज़ को खुद सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम है। आप ये देखिएगा किस तरीके से आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ सकती हैं, उसको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ के। क्या-क्या क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपको आंसर मिलेंगे सही-सही। चौथा पॉइंट है कि आस्क कस्टमर व्हाट इज़ द वैल्यू बेनिफिट ही इज़ लुकिंग एट। ठीक है, कोई भी चीज़ वैल्यू के बगैर अधूरी होती है। ठीक है, उसको किस वैल्यू का बेनिफिट चाहिए, उसको चाहिए कि जो है ना इतना लागत लगा के इतना पैसा मिल जाए। कुछ कस्टमर की रिक्वेस्ट होगी वो ऊट-पटांग भी हो सकती है, जैसे आपको देखना है कि वो कितना वैल्यू देख रहा है, क्या वैल्यू अटैच कर रहा है अपने बेनिफिट को, वो कितने रुपए का वैल्यू अटैच कर रहा है, क्योंकि जितने रुपए का वैल्यू अटैच कर रहा है उसी के हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट को प्राइस कर सकते हैं। देखिए, अगर डायमंड्स में वो बहुत हाई वैल्यू परसीव करता है, क्योंकि डायमंड तो बहुत ही महंगी चीज़ है, वो सदा के लिए है, लेडीज़ डायमंड के लिए को बहुत स्ट्रांगली देखती हैं, क्योंकि वो सदा के लिए उसकी वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसका प्राइस भी ज़्यादा है। इसी तरीके से वैल्यू बेनिफिट कस्टमर देख रहा है, वो आपको स्टैब्लिश अगर आप कर सकते हैं तो आप अपनी प्राइसिंग को सही कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, वैल्यू बेनिफिट अगर आपको नहीं मिल रहा तो या तो आप ओवर प्राइस कर देंगे या आप अंडर प्राइस कर दें। तो वैल्यू बेनिफिट ज़रूर देखें। पांचवी चीज़ है आस्क कस्टमर हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जितना डिफ़िकल्ट होगा उतना ही आपको प्रीमियम मिलेगा, जितना मतलब कम डिफ़िकल्ट होगा उतना प्रीमियम कम मिलेगा। अगर आपके पास आंसर आ रही है, आप प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उस प्रोडक्ट पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, कोई नए प्रोडक्ट लेके आएँ, नहीं तो आप फिर प्राइस वार में आ जाएंगे, नहीं तो आपके कंपटीशन के साथ प्राइस वार करके जीतना पड़ेगा। ये 5 क्वेश्चंस के ज़रिए, 5 मेथड के ज़रिए आप बेसिक मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। नहीं तो वैसे आपको कोई ना कोई एजेंसी हायर करनी पड़ेगी जो कि मतलब किस तरीके से मार्केट रिसर्च होती है। खुद से मार्केट रिसर्च करने के लिए ये बहुत ही आसान स्टेप हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इसको क्या करूँ, कैसे करूँ? अब यहाँ पे हम 5 टूल डिस्कस करेंगे जिनसे आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं।
पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, लोगों से बहुत बोल सकते हैं कि उसके जो है ना आंसर दे दें। आप गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं, गूगल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल होता है। गूगल में सबका आईडी होता है, गूगल ड्राइव ओपन कीजिए, गूगल ड्राइव में आता है गूगल फॉर्म बनाइए, आपने जो जो क्वेश्चन है वो उसमें डालिए, ऑप्शन डालिए और उस फॉर्म के थ्रू आंसर्स को कलेक्ट कीजिए। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अगर इसको आप गूगल शीट के साथ शीट कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो सीधा के सीधा आपकी गूगल शीट में चला जाएगा और आपको पता चलेगा कि किसने क्या क्या आंसर दिया है, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है और आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा है सर्वे मंकी। सर्वे मंकी बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे लोग जो है ना क्वेश्चनर भेजते हैं, शायद आपको भी आया होगा कभी ये। चौथा है आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, आप मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, गूगल फॉर्म बना के फेसबुक में डाल सकते हैं और फेसबुक पे कुछ ग्रुप में डाल के फीडबैक ले सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं। और पांचवा है कि आपके पास खुद के पास एक बहुत बड़ी ईमेल की लिस्ट होती है, उस ईमेल की लिस्ट को गूगल फॉर्म में वो भेज दीजिए, जितने लोग वो भर के देंगे आपका मार्केट का सर्वे हो जाएगा कि किस तरीके से आप जो है ना प्रोडक्ट अच्छा है, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं वो कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और कितना प्रीमियम मिल सकता है। ये सिंपल स्टेप्स थे मार्केट रिसर्च के। कोई भी प्रोडक्ट को लाने से पहले थोड़ी बहुत मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है, सेकेंडरी मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है। और अगर आप बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं, बहुत बड़ा फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस की फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आप कोई बहुत बड़ी एजेंसी से मार्केट रिसर्च करवाएं। वो प्राइमरी मार्केट रिसर्च करेंगे, उनके पास स्टैटिस्टिकल्स मतलब टूल्स होते हैं, उनके पास जो है ना कॉम्प्लिकेट करूँ, आपने आपको सिंपल बता लिया, ठीक है। उनके पास जो टूल्स होते हैं जिनसे उनसे स्टैट्स मिलता है सारा। तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं रिसर्च की, जैसे एसी नेल्सन का है, उनसे आप बात कर सकते हैं। रियल स्टेट में है सीबीआर, जॉन्स लैंग, ये कोई मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप और भी सर्च कर सकती हैं। ये मार्केट की रिसर्च करके आपको रिपोर्ट देती हैं। अगर आप कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, छोटा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली मतलब जितनी आप लागत करना चाहते हैं उतनी सिर्फ रिसर्च कंपनी ले जाएं। जब वो बड़ा काम करते हैं तो उनकी फ़ीस भी बड़ी होती है, तो आप ये छोटे काम पे खुद ही कर सकते हैं। सिंपल मैकेनिज़्म है, क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये एंटरटेनमेंट रहेगा, और अगर आप ये मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बिज़नेस बन जाएगा। अब ये आपके हाथ में है, आपने क्या करना है। अपनी टीम के साथ बैठिए, कोई नया प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर, अगर एग्जिस्टिंग है नया है, दोनों के ऊपर आप रिसर्च करिए। और उम्मीद करते हैं इसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल लगा होगा। थैंक यू।